हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम हरीश है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम तो आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, HC एजुकेशन। बच्चों, बात करें क्लास 10th की, तो आज मैं आप सभी के बीच में साइंस को लेके आया हूँ। इससे पहले मैं फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों का कंप्लीट सोल्यूशन करवा चुका हूँ। आप में से जिसने भी वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख लीजिए। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। वही क्वेश्चन रखे हैं मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे आने की संभावना है। आज मैं आप सभी के बीच में केमिस्ट्री को लेके आया हूँ, रसायन विज्ञान। इसका भी पहला वीडियो आप सभी ने देख लिया होगा और जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख लें। आज आपका दूसरा वीडियो आया हुआ है और आज आपकी केमिस्ट्री भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले भी बायोलॉजी और फिजिक्स कंप्लीट हो गई थी। आज केमिस्ट्री आपकी पूरी होने वाली है, तो आपका साइंस का पूरा सोल्यूशन फिनिश हो जाएगा। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे आपके, और आपके पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो एकदम बढ़िया से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और शुरू करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है बच्चों, शुरू करें। आइए, यहाँ पे देखिए, इससे पहले के क्वेश्चन आपके पहले वीडियो में सॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पे उससे बाकी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित यानी जल के जो जीवाणु हैं उनको मारने के लिए, उनको हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे बात हो रही है धावन सोडा की। तो धावन सोडा को कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं। वैसे धावन सोडा होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा होता है। और ये बेकिंग सोडा, इसका खाने में भी इस्तेमाल होता है। इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है आपको जल को जीवाणु रहित करने में। ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो बच्चों सूत्र होता है वो होता है CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है जल को जीवाणु रहित करने में। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, काफी बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। कह रहा है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? बच्चों कह रहा है इस विलयन में क्या हो गया। यहाँ पे देखिए NaCl लिखा हुआ। ये जो सूत्र है किसका है? ये साधारण नमक का है, सोडियम क्लोराइड। ये नमक है, क्या है? नमक। यहाँ बच्चों बात करें HCl की, तो ये जो विलयन है ये विलयन की बात कर रहा है। इस विलयन में क्या होता है? इस विलयन में होता है HCl। इसका एक रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा HCl, और ये जो अंडे का छिलका होता है बच्चों, अंडे के छिलके में क्या होता है? अंडे के छिलके में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अंडे के छिलके में ये होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो HCl की क्रिया हमने CaCO3 से करवा दी। तो सबसे पहले जो आपकी गैस बनेगी वो बनेगी CO2। क्या बनेगी? CO2। ये जो CO2 ही है ये क्या करती है? दूधिया करती है। इसके बाद देखिए क्या बनेगा, इसका Cl और इसका तो बना लेगा आपका, ये बना लेगा C कैल्शियम यानी Ca कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ठीक है बच्चों, तो CaCl2 हो गया यहाँ पे। आगे देखिए फिर क्या है, यहाँ पे H और ये आपका हो जाएगा पानी अलग निकल जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड और ये हो गया जल। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको संतुलित कर लेते हैं। H यहाँ पे कितने बार हो गया? यहाँ पे 2 बार हो गया। Cl को देखिए यहाँ पे 2 बार हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो जैसे ही हमने 2 यहाँ पे लगाया, H यानी हाइड्रोजन भी 2 बार हो गया और Cl भी 2 बार हो गया। यहाँ पे देखिए Cl 2 बार, H2 यानी H 2 बार, O यहाँ पे देखिए 1 बार और यहाँ पे 2 बार, तो 3 बार हो गया। यहाँ पे 3 बार, Ca यहाँ पे 1 बार है, Ca यहाँ पे भी 1, यानी ये आपका जो है समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ पे गैस आपको कौन से मिल रही है? यहाँ पे देखिए बच्चों आपको गैस मिल रही CO2। क्या मिल रही है? CO2। कह रहा है एक गैस, यहाँ पे एक गैस उत्पन्न होगी और यही गैस क्या करती है? चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो कौन सी गैस है बच्चों? CO2। और इस विलयन में क्या होता है? इस विलयन में होता है HCl। HCl का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया अंडे के पिसे हुए छिलके, अंडे के पिसे हुए छिलके में क्या है बच्चों? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आपके 2 पदार्थ ही अलग हो गए। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन।
यहाँ पे देखिए फफोलेदार कॉपर में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है। बच्चों कोई भी चीज हो वो अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज है अपने आप में 100% होती है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा, फफोलेदार कॉपर में कॉपर की प्रतिशत मात्रा, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन ए 98%, ये परसेंट में है सारी वैल्यू, ये 2% और ये 70% और ये 30%। कॉपर की मात्रा कितनी होती है बच्चों? कॉपर की मात्रा होती है ऑप्शन ए 98%। तो हमने आपको बताया कोई भी चीज होगी वो 100% होगी, और कॉपर इसमें 98% है, यानी जो 2% है, 2% में क्या होती हैं? अशुद्धियां होती हैं। क्या होती हैं? अशुद्धियां। 98% कॉपर होगा और 2% अशुद्धि, तो 98 और 2 टोटल कितना? 100%। क्लियर है? आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? फफोलेदार कॉपर में अशुद्धियां कितने परसेंट होती हैं? तो अशुद्धियां बच्चों 2% होती हैं और कॉपर आपको 98% होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है H2SO4 के विलयन का पीएच मान होगा। H2SO4 इसका नाम क्या है? पहले यहां पे देखिए लिखता H2SO4। अगर इसका आपको नाम पता है तो आप तुरंत बता देंगे, फिर पीएच मान इसका क्या होगा। बच्चों इसका नाम बताइए। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहां पे देखिए क्या आ गया? अम्ल आ गया। ये अम्ल आ गया, अम्ल दिख रहा है आपको? तो अम्ल हमने क्या बताया था आपको? पीएच पैमाना पिछली वीडियो में बताया था कि एक पीएच पैमाना होता है, वहां पे क्या होता है 1 से लेके 14 तक आपके नंबर होते हैं, बीच में होता है 7, और ये जो 7 होता है ये होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। ये 7 वाला होता है उदासीन, और 7 से जो ऊपर होते हैं 14 तक में वो होते हैं क्षारीय, और जो 7 से नीचे होते हैं 1 तक यानी 0 तक, जो भी पीछे जाएंगे 7 से पीछे, वो सभी क्या होते हैं? वो होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं? अम्लीय। तो यहां पे क्या आ गया? देखिए अम्ल आ गया। तो अम्ल क्या होगा बच्चों? 7 से कम होगा। तो ऑप्शन देखिए 7 से कम, ऑप्शन डी। तो जो जितने भी अम्ल होते हैं उन सबका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। और 7 पे आपका उदासीन होता है, और उदासीन क्या होता है बच्चों? जल। क्या होता है? जल। यानी जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। जल का पीएच मान 7। 7 से ज्यादा वाले सब क्या होंगे? सब 7 से ज्यादा वाले क्षारीय होंगे, और 0 भी आपका किसमें आ जाएगा? अम्लीय में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। यहां पे देखिए कह रहा है कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? धातु एकमात्र ऐसी धातु है, एकमात्र धातु है, ये अपवाद की श्रेणी में भी आपको दिखाई देगा। एकमात्र ऐसी धातु है जो किस अवस्था में रहती है? द्रव अवस्था में रहती है। कमरे का तापमान यानी जो कमरे का ताप होता है नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में किस अवस्था में रहती है? धातु द्रव में रहती है। किस में रहती है? द्रव में रहती है। यहाँ पे देखिए कॉपर, फिर है जिंक, और फिर है एजी यानी सिल्वर, और फिर है एच जी। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन डी एच जी। एच जी का मतलब होता है बच्चों पारा। क्या होता है? पारा। अब पारा आपको कहां देखने को मिलेगा? थर्मामीटर में, जिससे बुखार नापा जाता है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन थे, तो पूछ रहा है कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, तो ये आपकी धातु है और ये द्रव अवस्था में रहती है, और ये कौन सी है? पारा। क्लियर है? आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कह रहा है चाकू से आसानी से कट जाती है। कौन है जो चाकू से आसानी से कट जाता है? यहाँ पे आइए देखिए कह रहा है सोडियम। ये बच्चों सोडियम है। क्या है? सोडियम। ये सोडियम हो गया। फिर ये है लिथियम, ये लिथियम हो गया। फिर इसके बाद क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। और फिर जो चौथा ऑप्शन है वो है ये सभी। बच्चों कह रहा चाकू से आसानी से कट जाती हैं। चाकू से आसानी से आप उसे क्या करोगे? काट दोगे। तो यहां पे 3 धातुएं लिखी हुई हैं, पहली है सोडियम, फिर है लिथियम, फिर है पोटेशियम। तो चाकू से आसानी से हम इन सभी को काट सकते हैं। इन सभी को चाकू से हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे आपको अलग अलग करके भी पूछ सकता है और इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ज्यादातर करके क्वेश्चन में सिर्फ सोडियम को ही पूछा जाता है, सिर्फ सोडियम को ही पूछा जाएगा, और बाकी के 3 ऑप्शन दूसरे दूसरे दे देंगे। लेकिन यहाँ पे जो है सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इन तीनों ही धातुओं को हम क्या कर सकते हैं? चाकू से आसानी से काट सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। फिर यहाँ पे कह रहा है ऊष्मा का अच्छी चालक है। ऊष्मा का अच्छी चालक यानी जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाए। तो ऑप्शन देखिए क्या है यहाँ पे? कॉपर। ये अच्छा तो है
लेकिन क्या सबसे अच्छा हो सकता है? यहाँ पे देखिए जिंक है, फिर क्या है Ag, फिर क्या है Hg। तो ये चारों ही चारों धातुएं लिखी हुई यहाँ पे, और धातुएं विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक हमें बताना है, क्योंकि यहाँ पे चारों ही ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है बच्चों, वो होता है सिल्वर। क्या होती है? सिल्वर। सिल्वर। और सिल्वर को क्या कहते हैं बच्चों? चांदी। ये चांदी है। चांदी यानी सिल्वर में क्या होता है? विद्युत धारा बहुत ही आसानी से प्रवाहित होती है, और ये सबसे ज्यादा प्रवाहित होने वाली धातु मानी जाती है। चांदी नंबर 1 पे आ जाएगी आपकी। कितने नंबर पे? नंबर 1 पे। नंबर 2 पे जो अच्छी चालक आएगी वो कॉपर। क्लियर है बच्चों? नंबर 1 पे आपका सिल्वर आ जाएगा, और नंबर 2 पे आपका क्या आ जाएगा? कॉपर। क्लियर है? आगे बढ़े। कह रहा है पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु। यहां पे कह रहा धातु, और सर्वाधिक का मतलब सबसे ज्यादा। तो पृथ्वी पर ऐसी कौन सी धातु है बच्चों जो सबसे ज्यादा पाई जाती है? यहां पे ऑप्शन देखिए। आयरन। आयरन मतलब आपका लोहा, ठीक है, ये Fe, ठीक है, Fe लोहा होता है। एल्यूमिनियम, Al हो जाएगा, एल्यूमिनियम। फिर कह रहा है कॉपर, कॉपर यानी Cu, कॉपर हो जाएगा। प्लेटिनम, ये आपका, इसमें 4 ऑप्शन है आपके। तो कह रहा है कौन सी धातु है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और प्लेटिनम। बच्चों जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम है जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्लियर है बच्चों? एल्यूमिनियम। और अगर अधातु की बात करता है, अधातु की बात करता है कि सबसे ज्यादा अधातु कौन सी पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जो अधातु पाई जाती है वो होती है ऑक्सीजन। 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 लेकिन ऑक्सीजन की अवस्था कैसी होती है? गैसीय अवस्था में होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, कह रहा धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, यानी धातुएं कैसी होती हैं। ठीक है, यहां पे देखिए 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। ऑप्शन ए अम्लीय लिखा हुआ है, फिर ऑप्शन बी में क्षारीय लिखा हुआ है, फिर उदासीन लिखा हुआ है, और फिर लवणीय लिखा हुआ है। लवणीय मतलब होता है नमकीन, ठीक है, नमक के जैसा जिसका स्वाद हो। तो स्वाद कैसा होता है धातुओं का? क्या अम्लीय होता है, क्या क्षारीय होता है, या उदासीन? उदासीन मतलब जो जल के जैसा हो। कैसा हो? जल के जैसा हो। तो यहां बात हो रही धातुओं की। किसकी बात हो रही? धातुओं। तो जो धातुओं की प्रकृति होती है बच्चों, वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा, क्षारीय। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में तीखे होते हैं, यानी कड़वे होते हैं थोड़े थोड़े। और उदासीन तो आपका जल ही होता है, और लवण मतलब जो थोड़ा नमक के जैसा हो। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। तो कह रहा है कि धातुओं की प्रकृति कैसी? तो क्षारीय। ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, छपने वाला है, 100% पेपर में छपेगा। कह रहा है IUPAC नाम किसका? एसिटिक अम्ल का नाम बताइए। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है? ए एसिटिक अम्ल ही लिख दिया यहाँ पे, फिर एथेनोइक अम्ल, फिर मेथेनोइक अम्ल, फिर प्रोपेनोइक अम्ल। बताइए क्या होगा इसका? जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। इसके सूत्र की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसका सूत्र होता है CH3COOH। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। क्लियर बच्चों? CH3COOH किसका सूत्र है? एथेनोइक अम्ल का। एथेनोइक अम्ल। और एथेनोइक अम्ल को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल का अगर नाम पूछे तो क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। IUPAC नाम पूछे तब भी एथेनोइक अम्ल होगा, और इसका सूत्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? CH3COOH। CH3COOH। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन करा, यदि खाना बनाते समय बर्तन के बाहर की तरफ काला हो जाता है, तो खाना बनना है, खाना बनते बनते बर्तन जो है आपका, उसका बाहर का हिस्सा कैसा हो रहा है? काला हो रहा है। तो क्या होगा? रीजन क्या है इसका? कह रहा खाना पूर्ण रूप से पका है, खाने पकने की तो कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पे। फिर कह रहा ईंधन गीला है, फिर कह रहा ईंधन पूर्ण रूप से जल रहा है, फिर कह रहा ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। बच्चों जब ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलेगा तभी तो तुम्हारा बर्तन काला होगा ना। अगर अच्छे से जलेगा तो खाना अच्छे से पक जाएगा, बर्तन भी काला नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी एकदम से सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ये है, क्या? ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। क्लियर है? NCERT का क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जा चुका है पेपर में, और ये छपेगा। अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए थे। तो साइंस के आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं।
पूरे 30 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड एकदम बेहतरीन तरीके से आपने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आप सभी को एकदम बेहतरीन क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहला वीडियो देख ले। 20 क्वेश्चन वहां पे लगभग सॉल्व हुए थे और इसके आगे यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, तो पूरे 30 क्वेश्चन हो गए। तो फिजिक्स का सोल्यूशन पहले हो चुका है, उसके बाद बायोलॉजी का भी सोल्यूशन हो चुका है, और आज बच्चों आपका रसायन विज्ञान पूरी कंप्लीट हो गई। तो आपके साइंस में जो भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे वही क्वेश्चन मैंने रखे हुए थे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा रहे थे लगातार, और आगे आने की भी संभावना है। यही क्वेश्चन आपके सारे पेपर में पूछे जाएंगे। तो एकदम बेहतरीन तरीके से टाइम टू टाइम आप रिवीजन करिए, और आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। लगातार मैथ्स का सोल्यूशन भी आपको मिल रहा है। मैथ्स में मैंने द्विघात समीकरण के पूरे सोल्यूशन आपको मिल चुकी है 2 वीडियो में, और आगे आपका एपीजीपी मिलने वाला है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। इसके बाद आगे इसी तरह आपको सोल्यूशन मिलते रहेंगे। लगातार हमसे जुड़े रहिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।